उपस्थित भद्र पुरुषों, आज मैं आपके बीच में एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम हमारे ऑनलाइन दर्शकों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपके स्नेह के कारण हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आज का विषय है पटना वाले खान सर की मनुस्मृति पर जो जानकारी है, मैं आज उसकी समीक्षा करूंगा। आप सब ने खान सर को बहुत बार सुना होगा। वे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने मनुस्मृति पढ़ाते हुए अपने कक्षा में ऊंचे कक्षा के विद्यार्थियों को ये कहा कि मनुस्मृति में यह लिखा है कि 25 वर्ष का पुरुष और 12 वर्ष की कन्या, इनका विवाह होना चाहिए। तो साथ में वो इसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि ससुरा 25 वर्ष का पुरुष 12 वर्ष की लड़की को गोद ले रहा है कि शादी कर रहा है। इस प्रकार विनोद करते हुए अपने स्टूडेंटों को, अपने छात्रों को मनुस्मृति की जानकारी दे रहे हैं। सज्जनों, आपको मैं कहना चाहता हूं कि खान सर ने मनुस्मृति पूरी पढ़ी ही नहीं है और इस बात को उन्होंने स्वयं माना है। मैं जो कुछ यहां बोल रहा हूं आपको प्रमाण दूंगा। सबसे पहले 12 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का जो पुरुष है, इसमें 25 वर्ष का पुरुष तो बिल्कुल ठीक है, परंतु जो उन्होंने कन्या की आयु 12 वर्ष बताई है वो बिल्कुल गलत है और मनुस्मृति के विरुद्ध है। और हो सकता है कि उन्होंने जो कम्युनिस्टों के द्वारा, वाम मार्गियों के द्वारा, ईसाई और मुस्लिम के द्वारा जो सनातन धर्मों को नीचा दिखाने के लिए जो मनगढ़ंत व्याख्याएं की हैं, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि आज़ादी के बाद बहुत सारे शिक्षा मंत्री लगातार मुस्लिम रहे। उसमें पहले शिक्षा मंत्री तो आप सबको पता है, अबुल कलाम आज़ाद। ये भी शिक्षा मंत्री बहुत वर्षों तक रहे और पूरे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था को मदरसा छाप बुद्धि के द्वारा चलाने की कोशिश की गई। तो इन्होंने हमारा इतिहास भी बिगाड़ा, हमारा भूगोल तो बिगाड़ ही दिया था 1947 में। और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें सनातन धर्म की एकता, हिंदुओं की एकता थी, उसको भी छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया है। और जो पाठ्यक्रम IAS, PCS और बड़े बड़े ऊंचे कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए हैं, ये भी हमारे इन्हीं सब शिक्षा मंत्रियों की देन है। जो इन्होंने जैसा लिखा है, जैसा निर्देश किया है, ऐसा ही ये पढ़ते पढ़ाते हैं। चाहे खान सर हो, चाहे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हो, चाहे
अवध ओझा सर हों और जो भी बड़े बड़े जो IAS PCS जो पढ़ते पढ़ाते हैं, इनके निर्धारित पाठ्यक्रम है और ये उन्हीं को पढ़ते हैं, उन्हीं को पढ़ाते हैं। बाकी इन्होंने वेदों को देखा है, न मनुस्मृति को आदि से अंत तक देखा है, न पढ़ा है, जो मन में आया वो बोलते जाते हैं। खान सर की विशेषता है कि उन्होंने सच बोला। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति मिला था और उस व्यक्ति से बहस होते समय उन्होंने उस बहस में उलझने से अपने आप को बचाया, क्योंकि मनुस्मृति पूरी पढ़ी ही नहीं है। अब आते हैं जो खान सर की जो बात है कि 25 वर्ष का पुरुष और 12 वर्ष की कन्या का विवाह होना चाहिए, ऐसा मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है, ऐसा वे पढ़ा रहे हैं। तो सज्जनों, मैं एक कट्टर सनातनी हूं, परंतु मैं सभी मनुष्यों का, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, परंतु मेरे धर्म पर कोई आक्षेप करेगा तो उसका उत्तर भी मुझे देना आता है। तो खान सर, पहले तो आपको हाथ जोड़ करके प्रमाण निवेदन कर दूं, और यह प्रमाण है गोविंद राम हासानंद, एक प्रकाशन है दिल्ली में, और वहां से छपी हुई मनुस्मृति है, अध्याय 9 और श्लोक संख्या 90। आपको मैं श्लोक सुनाता हूं, पहले प्रमाण। त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यो तु मति सती ऊर्ध्वं तु कालादे तस्माद् विन्देत सदृशं पतिम्। इसका अर्थ है कि जब कन्या रजस्वला को प्राप्त हो, त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत, रजस्वला होने के पश्चात 3 वर्ष तक ठहर के, अथवा 4 वर्ष तक ठहर के सदृशम पतिम विन्देत, अपने समान गुण कर्म स्वभाव को रखने वाला ऐसा योग्य पति उसकी खोज करे और उसका वरण करे। तो जो रजस्वला की जो अवस्था है वह आप सबको पता है, 13 से 15 के बीच में। किसी को जल्दी हो जाता है और किसी को थोड़ा 1-2 वर्ष आगे पीछे होता है। तो यदि 13 में भी रजस्वला कन्या होती है तो 3 वर्ष छोड़ के, और उपदेश मंजरी में तो 4 वर्ष छोड़ के लिखा है। तो 13, 14, 15, 16, तो इसका समर्थन करते हुए महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, सुनो प्रमाण कान खोलकर खान सर। पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे समत्वागत वीर्यौतौ जानीयात् कुशलोभिषक्। सुश्रुत कहते हैं कि मेरे से पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो प्रमाण कन्या के शादी के लिए लिखा है, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो 25 साल का पुरुष हो और कम से कम कन्या की अवस्था 16 हो, उससे 1 वर्ष भी नीचे नहीं होनी चाहिए। समत्वागत वीर्य और वीर्यौतौ जानीयात् कुशलोभिषक्। जब दोनों का रज वीर्य परिपक्व होगा तभी तो संतान का निर्माण ठीक ढंग से हो सकेगा। और इससे नीचे शादी करने पर
कम उम्र में मनुस्मृति के सिद्धांत के विपरीत शादी करने पर क्या होगा? जातो वा न चिरं जीवेत जीवेत वा दुर्बलेन्द्रियः तस्मात् अत्यंत बालायाम गर्भाधानम न कारयेत। यदि 25 वर्ष से नीचे और 16 वर्ष से नीचे स्त्री और पुरुष का विवाह होगा तो ऐसी स्थिति में उनका संतान गर्भावस्था में विक्षिप्त भी हो सकता है, मर भी सकता है, बहुत सारे रोगों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कम अवस्था में किसी भी कीमत में गर्भाधान न कारयेत, गर्भाधान नहीं कराना चाहिए। और अथर्ववेद तो उद्घोष कर रहा है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम। जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन करता है, इसी प्रकार जो स्त्री है वह भी ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन करके युवा पति को प्राप्त करे, युवा पति। और स्वयं मनु महाराज ने इस जीवन को 4 भागों में बांटा है। जन्म से 25 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य अवस्था पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। और 25 से 50 तक गृहस्थ अवस्था और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और फिर मृत्यु पर्यंत संन्यास। तो जीवन को 4 भागों में आश्रम व्यवस्था में बांटने वाले महर्षि मनु ये कैसे कह सकते हैं कि आप 12 साल की कन्या की शादी कर दो? इसलिए हमारे मनुस्मृति के अनुसार कम से कम 25 वर्ष पुरुष की आयु शादी के लिए और 16 वर्ष से ऊपर कन्या की आयु होनी चाहिए। यह प्रमाण महर्षि मनु ने मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है। अब स्वयं खान सर ने कहा कि मैंने मनुस्मृति पूरी तो पढ़ी नहीं, मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं इस विषय में। और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो खान सर ने कहा है कि मनु महाराज ने महिलाओं को और शूद्रों को उचित स्थान नहीं दिया है, इस विषय में फिर मैं आगे कभी समय निकालकर अलग से आपको जानकारी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मनुस्मृति में शास्त्र वगैरह चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया था। मनुस्मृति में इसमें 2-3 चीजें गलत भी थी। इसमें कहा गया था ना, शादी करने के लिए लड़का की आयु 25 साल होनी चाहिए और लड़की का 12 साल। दूसरा, शादी कर रहा है कि गोद ले रहा है। और ये परंपरा भारत में बहुत ज्यादा चलने लगी और ये इतने साल चली, बाल विवाह के नाम से जाना जाने लगा। ये परंपरा बहुत ज्यादा एक 12 साल की लड़की, उसको क्या समझ में आ रहा हो, कभी आकर के भेज दिया लो। ये एक तो वो लोग छोड़िए, एक तो अपने वो लोग का दिमाग बहुत तेज होता है। ऊपर से 12 साल में 12 साल के लड़के को आदमी दुलार से गोदी उठा। अभी एक तो आदमी, हम ट्रेन में आ रहे थे ना, तो एक बहस कर रहा था। हम कहे भाई साहब, अब इसका हमको ये पूरी किताब पढ़ना पड़ेगा तभी हम कुछ बता सकते हैं। और हम भी पूरी तरह से मनुस्मृति पढ़े नहीं है, जिस हिसाब से कि हम वहां बहस करने लगे नहीं हमारा संविधान अच्छा है या ये खराब है। क्योंकि आप 2 चीज में कंपैरिजन तभी कर सकते हैं ना जब दोनों पढ़े हो। हम तो भैया संविधान पढ़े हैं, हमको लगता है कि ठीक है। अब भाई साहब हमको लगता है कि वो पढ़े होंगे, उनके हिसाब से वो ठीक होगा।